प्रणाम। साथियों, आपको परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था पुस्तक से श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। विषय आकर्षण और विनोद का माहौल बनाने की आवश्यकता। पृष्ठ 24। सद्गुणों की क्षमता बहुत ही विस्तृत है। दैवी संपदाएं गीता में 26 गिनाई गई हैं। संसार के अन्य धर्म दर्शनों से भी उनका विशद वर्णन विवेचन हुआ है। बात जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही जंजाल बनती जाती है। विशाल संख्या वाले तथ्यों को समझना और याद रखना भी कठिन हो जाता है, इसलिए उनकी संख्या जितनी कम हो उतनी ही सुविधाजनक रहेगी। इस दृष्टि से मान्यतापरक सद्गुणों को 4 की संख्या में भी सीमित किया जा सकता है। पहला, समझदारी। दूसरा, ईमानदारी। तीसरी, जिम्मेदारी। चौथा, बहादुरी। इन चारों को 4 वेदों का सार संक्षेप भी माना जा सकता है। दिशाएं 4 हैं, वर्ण भी 4 और आश्रम भी 4, युग भी 4 और ब्रह्मा जी के मुख भी 4। ऐसी ही प्रतिष्ठा उपरोक्त 4 गुणों की जा सके तो समझना चाहिए कि जीवन के गणेश चतुर्थी जैसा बन पड़ने का आधार मिल गया। विष्णु भगवान के 4 हाथों का आशीर्वाद और 4 आयुधों का समर्थन मिल गया। यों कहने को तो सभी अपने को समझदार कहते हैं, पर उनकी यह मान्यता कसौटी पर कसने से खोटे सिक्के की तरह अवास्तविक सिद्ध होती है। चतुर, चालाक, धूर्त प्रपंची भी अपने आप को समझदार होने का दावा करते हैं। अधिक पढ़े लिखे और पद अधिकार उपलब्ध करने वाले भी ऐसे ही दावे करते हैं। जिन्होंने संपदा जमा कर ली है वे भी अपने को दूसरों की तुलना में अधिक समझदार होने का अभिमान संजोए हुए होते हैं। सफलता पाने वाले विपक्षी को गिरा देने वाले भी समझदारी की डींग हाँकते देखे गए हैं, पर वस्तुतः यह उन सब का भ्रम मात्र है। समझदारी की वास्तविकता उसकी दूरदर्शिता में सन्निहित है। दूरदर्शिता अर्थात कृत्यों के परिणाम का सही प्रकार अनुमान लगा सकना। लोगों को तात्कालिक लाभ ही सब कुछ दिखता है, भले ही उसका परिणाम आगे चलकर कितना ही कष्टकारक, पतोन्मुख एवं अपयश से भरा पूरा वर्णित हो। जाल में फंसने वाली चिड़िया, मछुओं के छद्म में घुस पड़ने वाली मछलियां इसका उदाहरण है। वे आटा देखती हैं, कांटा नहीं। असंयमी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोलुपता उनसे कुछ भी करा लेती है। वासना तृष्णा में आक्रांत व्यक्ति क्षणिक चषक पर चाशनी में डूब मरने वाली मक्खी की तरह आचरण करते हैं। लिप्सा की ललक जब तक पूरी नहीं हो पाती उससे पहले ही दुष्परिणाम के संकट गहराने लगते हैं। चटोरे अभ्यास से अधिक मात्रा में खाके मरते हैं और पेट को
समस्त शरीर को अनेकानेक बीमारियों का घर बना लेते हैं। आमोक और नशेबाज भी अपने पैरों कुल्हाड़ी मारते हैं। सूखी हड्डी चबाने वाला कुत्ता अपने जबड़ों से निकलने वाले खून को सूखी हड्डी का स्वाद मानता है और जबड़ों को लहूलुहान करता रहता है। बचपन में आवारागर्दी करने वाले लड़के आगे चलकर पग पग पर ठोकर खाते हैं और हेय स्तर का जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जिन्हें दूर की सूझती है वे किसान की, माली की, विद्यार्थी की तरह आरंभ में कठोर श्रम खुशी खुशी करते हैं और समय आने पर संपन्नता, सफलता और प्रतिष्ठा का आयच्छित प्रतिदान प्राप्त करते हैं। कुमार्ग छोड़ना और सन्मार्ग अपनाना और कुछ नहीं, मात्र दूरदर्शिता अपनाने की सहज प्रक्रिया है। सदाशयता का राजमार्ग भी इससे समझा जा सकता है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए गृहपथ को भी लगना चाहिए, साथ ही परिवार के अन्य जनों को भी प्रेरित प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मित्रों, साथियों को सभी की आवश्यकता पड़ती है। उनके साथ जी खोल कर बात करने का सुयोग मिलता है, इसलिए हर किसी का मन उन्हें खोजने, साथ रहने का होता है। अच्छा है यह आवश्यकता परिवार के परिसर में ही पूरी की जाती रहे। सभी सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठ मित्रता के धागे में बांधते रहें। ऐसी परिस्थिति न बनने दें जिससे कोई किसी के साथ जी खोलकर बात ना कर सके। संकोच को ही शिष्टाचार मान बैठे, परस्पर लजाते और झेपते रहे। अत्यंत आवश्यक काम की बात कहने भर को मुंह खोलें और तत्काल बंद कर लें। यह स्थिति सभी की प्रगति में बाधक बनकर अड़ती है। इसलिए जहां यह अड़चन अड़ रही हो, वहां उसे निरस्त करने का प्रयत्न चलना चाहिए। मित्रों, परिजनों की घनिष्ठता के अनेक लाभ हैं। उन्हें सहचरत्व का लाभ घर में मिल जाता है तो उसमें क्लब जैसा आकर्षण बना रहता है। बाहर भागने की आतुरता नहीं उभरती। इसके कुसंग में फंसने की आशंका न रहेगी। इन दिनों माहौल ही कुछ ऐसा है जिसमें शालीनता, सज्जनता, सहृदयता, आदर्शवादिता के तत्व कहीं ढूंढे नहीं मिलते। जहां भी देखा जाए पतन पराभव का वातावरण मिलेगा। इस जाल जंजाल में फंसने से सब प्रकार की हानियां उठाते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए समझदारी इसी में समझी जाती है। समझदारी इसी में समझी जाती है कि घर के सदस्यों को कुसंग में फंसने और दुर्गुणों का पिटारा बनने से रोका जाए। पर इसमें भी आंशिक सफलता ही मिलती है। कारण कि घर के वातावरण में डांट डपट, झिझक, संकोच, नीरसता जैसा ही कुछ पाया जाता है।
उसमें न कहीं आकर्षक होता है न मनोरंजन। रोटी खाने, नित्य कर्म करने और नींद लेने जैसी सुविधाएं ही वहाँ मिलती हैं। सराय में ठहरने जैसी कितनी स्वल्प सुविधाओं से शरीरचर्या का काम तो चल जाता है, पर मन को तनिक भी संतोष नहीं होता। चार दोस्तों से मिलने क्लबों में मनोरंजन करने निकल जाते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, बच्चे जरा से पंख उगते ही बाहर भागते हैं, उन्हें आवारा किस्म के लोग ही फालतू मिलते हैं, उन्हीं के पास भर्ती के लिए समय होता है, बस खांचा बैठ जाता है और बताकर या बिना बताए किसी बहाने से उन्हीं के साथ मिला जाता है। महिलाएं भी सहेलियों के घर पर डोलती रहने वाली बुढ़ियों के साथ गप्पाबाजी करती हैं। यह सभी प्रसंग ऐसे हैं जिनमें किसी का भला नहीं, मात्र हानि ही हानि है। समय की इस बर्बादी को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि घर के वातावरण में इतने आकर्षण बढ़ा दिए जाएं जिनमें हर किसी का मन लगा रहे। आमतौर से सभी दिन का अधिकांश भाग अपने आवश्यक कार्यों में व्यतीत करते हैं, रात को सोते हैं, मनोरंजन ढूंढने का समय थोड़ा ही हाथ लगता है। यही यदि कुसंग में बीत जाए तो समझना चाहिए कि जो कमाया गया था उससे कहीं अधिक हानि उठाए जाने का संकट खड़ा हो गया। उसमें फंसने वाले की जिंदगी खराब होने के लक्षण प्रकट हो गए। यदि यह अखरता है तो उपाय एक ही है कि घर में खोज खोज कर परीक्षा प्रशिक्षण के आकर्षण मनोरंजन के कार्यक्रम प्रचलित किए जाएं। संगीत, खेल, स्वाध्याय, कथा कहानी जैसी प्रतिष्ठापनाएं अवकाश वाले क्षणों में चलनी चाहिए। घरेलू पुस्तकालय ऐसा होना चाहिए जिसमें विचारशीलता को प्रोत्साहन देने वाली सामग्री भरी पड़ी हो। अनाभ्यस्त होने के कारण यह नया आरंभ कुछ अटपटा और कठिन लग सकता है, पर वस्तुतः वह है अति सरल। कठिनाई मात्र आरंभ करने के प्रथम चरण की है। कठिनाई मात्र आरंभ करने के प्रथम चरण की है। एक बार उत्साह और साहस पूर्वक घर के ढांचे में सुधार करने की बात सोच ली जाए तो फिर उसे पूरा कर गुजरना किसी के लिए भी कुछ भी कठिन नहीं पड़ना चाहिए। साथियों, विचार विनिमय प्रत्यक्ष चलने की झिझक आड़े आए तो परिवार में उसकी जिससे घनिष्ठता हो उसके माध्यम से कठिनाई तथा इच्छा जानी जा सकती है और उसी माध्यम से अपने परामर्श उस तक पहुंचाए जा सकते हैं। यूं ऐसे गंभीर प्रश्न बहुत ही कम होते हैं जिनके लिए गहराई तक कुरेदबीन करने की आवश्यकता पड़े और उसके दार्शनिक स्तर के उत्तर विस्तार से देने पड़े।
हंसने हंसाने के मूड में भी आवश्यक समाधान तर्क तथ्य और प्रमाण सहित संक्षेप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न बन पढ़ना संभव हो उसके लिए स्पष्ट मना करके विद्वेष खड़ा करने की अपेक्षा यही उत्तम है। यही उत्तम है कि बात उपेक्षा में टाल दी जाए। एक समय की उमंग समय बीतते जाने पर ढीली पड़ती जाती है। इस प्रकार बहुत सी अड़चनें समय के दबाव से स्वमेव हल हो जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नवीन आकर्षणों के प्रारंभ करने का है। इसके लिए अधिक आकर्षक विनोद खेल कूद का है। जहां उछल कूद की गुंजाइश हो वहां बैडमिंटन टेबल टेनिस जैसे प्रयोग घर में ही आरंभ किए जा सकते हैं। जहां जगह की कमी हो वहां ताश शतरंज चौपड़ कैरम बोर्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। संगीत सहगान कीर्तन कथा चर्चा जैसे प्रयोग भी ऐसे हैं जो घर में ही मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराते हैं। इनके प्रति पिछला आकर्षण अभ्यास न रहा हो तो नया चस्का लगाया जा सकता है। एक दूसरे के कामों में सहायता देना भी एक ऐसा काम है हर घड़ी हर किसी को नजर उठाते ही मिल सकता है। सहयोग और सहकारिता के क्रियाकलाप सहयोग और सहकारिता के क्रियाकलापों में वह शक्ति सन्निहित है जो एक दूसरे को परस्पर जोड़ती है सहयोगी और मित्र बनाती है। यही तो वह प्रमुख आवश्यकता है जो परिवार के सभी सदस्यों को स्नेह सद्भाव के सूत्र में लंबे समय तक बांधे रहती है। इन छोटी छोटी घटनाओं को हर कोई बहुत समय बीत जाने पर भी याद करता रहता है और कृतज्ञता की गहराई तक संजोए रहता है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, कृतज्ञता की गरिमा बहुत कम लोग समझ पाते हैं। याद तो उसे कोई कोई ही रखते हैं। इसका उपाय यही है कि घर के लोग अपनी अपनी सेवा सहायता की चर्चा तो करें पर दूसरों के द्वारा जो जिसकी जितनी सहायता बन पड़ रही है वह किस सद्भावना पर आश्रित है इसका संकेत किया जाता रहे। अपने को छोड़कर घर के अन्य सदस्यों ने दूसरे साथियों के प्रति जो सद्भाव बना रखे हैं उस मनोदशा की चर्चा का क्रम भी चलते रहना चाहिए। इस प्रकार कृतज्ञता की मुरझाती बेल को सींचने का सुयोग बन सकता है और एक दूसरे के लिए अधिक सद्भाव उभारते रहने का अवसर मिल सकता है। यह सद्भावना ही किसी परिवार को समुन्नत बनाने की प्रमुख भूमिका अदा करती है। ओम शांति। मित्रों, श्रमशीलता एक सत प्रवृत्ति इस विषय पर अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए। ओम।